अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आज मार्केट्स विद इमरान सुल्तान। सबसे पहले चलेंगे पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज, जहां आज 635 पॉइंट्स का इजाफा इंडेक्स में देखा गया और विद इंक्रीमेंट ऑफ 635 पॉइंट्स स्टॉक मार्केट का जो बेंचमार्क 100 इंडेक्स क्लोज हुआ 38,965 के ऊपर। कुल 331 कंपनीज आज एक्टिव रही, जिसमें 245 पॉजिटिव, 65 नेगेटिव और 21 कंपनीज अनचेंज थी। इसका मतलब है कि आज मार्केट में पॉजिटिव साइड जो है वो जरा हैवी रहा। मार्केट में एक अच्छा सेंटिमेंट आप जरूर कह सकते हैं। इन टर्म ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम 361 मिलियन शेयर, 36 करोड़ 10 लाख शेयर्स अनदर। मार्केट में हम कहेंगे कि आज काफी दिन बाद एक निस्बतन एक हेल्दी हम मार्केट में एक मूव देख रहे हैं और विद वैल्यू तकरीबन 10.8 बिलियन रुपीस, 10 अरब और 80 करोड़ रुपए की ये शेयर्स हैं तकरीबन, जिनकी मालियत 36 करोड़ और 10 लाख है। बिंडेक्स 100 की तरफ चलते हैं कि एचआई का स्टॉक्स का बिंडेक्स 100 यहाँ 73 पॉइंट्स का इजाफा 73.7 है, 74 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 4115 पे इंडेक्स क्लोज हुआ। 134 मिलियन शेयर्स आज इसमें ट्रेड हुए और जाहिर है कि मार्केट में आज थोड़ी बेहतर एक्टिविटी देखी। जफर मोती, सीईओ जफर मोती कैपिटल्स इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, आज मार्केट निस्बतन पिछले दिनों के थोड़ी सी बेहतर नजर आई, क्या स्टोरी? क्योंकि मार्केट में इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वैल्यू और साथ ही साथ अगर जो पार्टिसिपेंट्स हैं मार्केट कंपनीज वो भी थोड़ी सी एक्टिव रही आज। क्या कहेंगे आज के दिन में? इमरान, ये समझ लो कि पूरा महीने के बाद ये हमने 11 बिलियन का 11 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का टर्नओवर देखा है। नहीं तो मार्केट 3-4 बिलियन रोज हो रहे थे और लोग अपने ऑफिस में भी स्मार्टफोनों पर बैठे हुए थे। तो काम हमारे जो डीलर्स वो भी नहीं कर रहे थे। आज काफी दिन बाद जो स्मार्टफोन से थोड़ा सा हटे तो मार्केट की तरफ भी आप लोग देखें ना, आप लोग तो खुद लग गए स्मार्टफोन में। जफर साहब, फोन में अब क्या टाइम तो पास करना है ना, ऑफिस में काम ही नहीं है। आप तो काफी पुराने हो, आपको पता है कि जब आप आते थे यहाँ पर हमारी मार्केटों में तो आपको अंदर घुसने के लिए जगह नहीं मिलती थी। आज ये हाल है कि हर ऑफिस में तकरीबन यूँ समझ लें कि 20% लोग रह गए हैं। 80% लोग जो थे वो मार्केट से आउट हो चुके हैं। आप लोग छोटा ब्रोकरेज हाउस, मीडियम साइज ब्रोकरेज हाउस इस वक्त काम कैसे कर रहा है? मुझे तो ये बड़ी हैरत है कि उनके तो स्टेक के ऊपर लगे हुए, सर्वाइवल उनका स्टेक के ऊपर लगा हुआ होगा। सॉरी, कम अगेन, आप क्या बोल रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि मीडियम साइज और छोटे ब्रोकरेज हाउसेज जो हैं इस वक्त कैसे काम कर रहे हैं? मेरी समझ से बालातर है, इतने प्रेशर में रह के जाहिर है कि आप के लिए बड़ा मुश्किल हो गया होगा काम करना। ब्रोकरेज का एज अ बिजनेस बिल्कुल कम हो गया है क्योंकि लिक्विडिटी क्रंच है, लोग ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। लोग पहले डरे हुए थे। आज जो मार्केट भी बढ़ी है वो ऐसे कि कुछ पॉलिटिकल क्राइसिस कम होते नजर आए हैं तो लोगों ने टर्न अराउंड किया है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने, कुछ फॉरेन फंड्स ने, कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर्स ने, कुछ लोकल फंड्स ने ये माल खरीदा है। लेकिन यूं आप ओवरऑल देखें तो इतनी बड़ी मार्केट के लिए रोज का $3-4 बिलियन का 3-4 रुपये टर्म में काम होने का फायदा नहीं नजर आ रहा। और जो मुश्किलात आप बात करें बिल्कुल सही करें, उसमें आप ज्यादा ये देखें कि हाई एंड वाले क्या ब्रोकरेज हाउस कर रहे हैं। मीडियम और स्मॉल साइज वाले तो अभी भी उनकी कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस कम है तो वो तो अभी भी सरवाइव कर जाएंगे। अच्छा, हाई एंड वाले हैं जिनके पास 50 लाख रुपए का स्टाफ है, करोड़ रुपए का स्टाफ है, वो किस तरह इसको हैंडल करेंगे, ये बड़ा क्वेश्चन है। जफर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके, इस वक्त एहसन मिंती भी हमारे साथ मौजूद है, सीईओ आरिफ हबीब सिक्योरिटीज। एहसन साहब, क्या हाल है इस वक्त मार्केट के? आपने अपनी मार्केट को पहल पोस के इस दिन के लिए तो बड़ा नहीं किया था कि आप इमर्जिंग इंडेक्स में लेकर जाएं, फ्रंटियर मार्केट से फिर डीम्यूचुअलाइजेशन करें, इंटीग्रेशन करें, कॉर्पोरेटाइजेशन करें, पाकिस्तान की तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस मिलके एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बने और आज वॉल्यूम्स हम जो है वो देख रहे हैं कि शायद जिंदगी में कभी नहीं देखे हुए इतने कम वॉल्यूम्स। क्या कहेंगे एहसन मिंती? देखिए, बिल्कुल ये जो इम्पैक्ट आया है पोस्ट इमर्जिंग मार्केट स्टेटस, पहले फॉरेन आउटफ्लोज हुए और फॉरेन आउटफ्लोज के बाद फिर उसके बाद जो है हमने देखा कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो पाकिस्तान को इस तरह से इम्पैक्ट किया और उसके बाद पॉलिटिकल क्राइसिस के बाद सर्टनली इकोनॉमिक क्राइसिस जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस और फिर उसके बाद हमने देखा कि फॉरेन आउटफ्लोज और फिर रुपी डिवैल्यूएशन। अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगे हैं, मार्च 29 की डेट है और आई थिंक कि वहां पर डिसीजन होना है आगे इंटरेस्ट रेट क्या बढ़ेंगे। बट ऐसी सिचुएशन के अंदर
मार्केट का जो तेज होना है वो सर्टेनली पॉलिटिकल जो नॉइज थी वो ईज हुई है, पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब अब अगर प्रिसाइज हम बात करें तो जो कल मियां साहब को रिलीफ मिला है, जो अदालती फैसला रहा, उसके ऊपर थोड़ी मार्केट में आज ये है, ये कहना चाह रहे हैं अब ये तकरीबन जो है मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट जो है वो मार्केट ने पॉजिटिव दिखा दिया है। पॉलिटिकल पैचअप जो है वो इन्वेस्टर्स, अच्छा, अब जाहिर है कि वो तो एक अदालती फैसला है और आगे उनके ऊपर जो केसेस हैं वो चल रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आना है और अभी उनको 6 हफ्ते की बेल मिली है, खाली 6 हफ्ते की आप समझते कि उनको रिहाई मिली है उस पे जमानत पे, वो भी मेडिकल ग्राउंड्स। नाउ हुकूमत जो है क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ गया, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस था वो उससे हम बाहर आ गए, कदरे हम कंफर्टेबल जोन में आ गए, लेकिन मार्केट आपकी कुछ और कह रही है। देखिए बिल्कुल ये इस वक्त जो कुछ डिसीजंस हुए थे, IMF प्रोग्राम, जाहिर है IMF की टीम बैठी हुई है, कुछ लचक जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स उस पर भी स्पेकुलेट कर रहे हैं। फिर TF के जाहिर है अच्छे नताइज होंगे, वो टीम भी एक बैठी हुई है, जाहिर है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई ब्लैक लिस्ट में नहीं जाएंगे। फिर पावर टेरिफ का भी अच्छा एक डिसीजन लिया गया है कि उसको रफ्ता जो है बढ़ाया जाएगा। जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इमीडिएट जो है 150% तक पावर गैस टेरिफ जो है बढ़ जाएगा। आई थिंक कि उसको भी थोड़ा जो है रेशनलाइजेशन की बात हुई है, टैक्स रिफॉर्म्स भी जो है वो देख दाख के करना। अब जो इससे पहले जो रेट से FBR के, उसके अंदर भी जाहिर डिसीजन FBR की तरफ से आएंगे वो नहीं लगेंगे। तो बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के हिसाब से भी कुछ रोक टोक देखी गई है। क्राइसिस $300 मिलियन का रह गया मंथली, पूरे रेमिटेंसेस बढ़ गई हैं और चाइना से भी पैसा आ गया $2.2 बिलियन। बहुत सारी अच्छी खबरें हैं जो मार्केट को इस वक्त सपोर्ट कर रही हैं। बट अगेन ये सब सेलिंग साइड स्टोरीज हैं जफर मोती, ये सारी सेलिंग साइड स्टोरीज हैं, लेकिन ये वर्कआउट नहीं कर पा रही, मार्केट में ट्रिगर नहीं कर पा रही। जाहिर है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर है, जो जिन चीजों को पाकिस्तान में देखकर आता है और जिस चीज में आना चाहिए था वो नहीं इस वक्त मौजूद, मुसलसल गोरा जो है वो बेचे जा रहा है। दूसरी चीज ये कि स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर आपका क्या कर रहा है, आपकी नई लिस्टिंग कहां पर है, आपकी नई प्रोडक्ट्स कहां पर हैं। हमने तो ये इट्स बीन 3 इयर्स नाउ, जनवरी 2016 में आपकी मार्केट जो है वो इंटीग्रेट हुई थी, आज 2019, इन 3 सालों में क्या किया फिर हमने? जफर मोती साहब, फॉरेन फंड जो है वो हमारी मुश्किलात में ये ज्यादा उनके लिए परेशानी है कि डॉलर स्टेबल नहीं हो रहा है। डॉलर कोई तरीके से स्टेबल नहीं हो रहा है। आप अपनी चार्ट पर दिखा रहे हैं 140 रुपए, और ये आप इंट्रा बैंक दिखा रहे हैं बाय। आप मार्केटों में तो आए, वहां पर वो नापईद हो गया है। फिर ये जो इंटरेस्ट रेट, असद उमर साहब चाहे कुछ भी बोल दें, ये इंटरेस्ट रेट लेकर जा रहे हैं ऊपर। और ये हमने शौकत तरीन साहब में सिंगल डिजिट जब देखा था, अब हमें पता है कि अभी डबल डिजिट हो रहा है। उसके बाद ये जो कॉस्ट लगाएंगे बैंक वाले, जो अपना सर्विस चार्जेस, उसके बाद नॉर्मल जो प्राइवेट सेक्टर को है, ये 15-16 के नीचे नहीं मिलेगा उनको उधार, अच्छा, आई वंडर के 2019 में इस वक्त हम मौजूद हैं और आप 1992 से 2019 तक एवरेज आपका जो पॉलिसी रेट है वो 11.16% है। जफर साहब, अक्टूबर 1996 में पॉलिसी रेट 19.5 से 19.5% था, तब कैसे आप लोग काम कर रहे थे? भाई उस टाइम एक किस्म का फील गुड एलिमेंट चला हुआ था, बिजनेस चल रहे थे। आप इस वक्त देखिए कि एक्टिविटी बंद है। आप ये जो मैं देख रहा हूँ आपके टीवी पर, आप वो जो हमारा हॉल दिखा रहे हैं उसकी खाली हाल को भी देख के आपको पता चल जाएगा कि लोग कितने आ रहे हैं। अच्छा। जब इकोनॉमी चलती है फील गुड एलिमेंट पर, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे ऑटोमोबाइल्स हो, चाहे प्रॉपर्टीज हो, चाहे स्टॉक्स हो, यानी दैट टाइम वो मार्केट एपिटाइट थी, एक जो प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ वहां पर थी। लिक्विडिटी क्रंच देखिए ना कि मीडिया में भी बड़े बड़े जो एंकर्स हैं उनको निकाला जा रहा है, तो वहां पर आप घूम फिर के, मैं स्टॉक मार्केट लेके जाता हूं, आप घूम फिर के मीडिया हाउसेस पे आ जाते हैं। भाई आप मीडिया हाउसेस को छोड़ें, आप स्टॉक मार्केट की बात करें, हम तो आपसे बात कर रहे हैं जी। नहीं, वो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए अक्रॉस द बोर्ड लिक्विडिटी क्रंच है, अक्रॉस द बोर्ड है। आप ये देखिए कि हर किस्म की इंडस्ट्री जो है वो अभी जवाल पर बैठी हुई है। नहीं, जवाल पर बैठी है। हुकूमत तो क्लेम कर रही है कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत अच्छा हो गया, इन्वेस्टमेंट होराइजन बहुत अच्छा हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त हो गई है, फॉरेन इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं, ENI पाकिस्तान में, एक्सॉन पाकिस्तान में, ये सब, ये मतलब फिर कौन सा पाकिस्तान है जहां पे जो आपकी कैपिटल मार्केट उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पा रही?
ये आप एक बात सुने, ये बात टर्न अराउंड की, और ये मैं रोज सुनता हूँ, हर वक्त मेरे पास कोई ना कोई इंटरव्यू लेने आता है। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मैं आप लिख लीजिए, इमरान हम दोनों तो काफी टाइम से कर रहे हैं, पता नहीं आप रहो कल साल, मैं तो 30 साल यहाँ और हूँ इस दुनिया में। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं ये 2021 से पहले टर्न अराउंड नहीं है, 2021 से पहले टर्न अराउंड नहीं है। ठीक है, इस वक्त जफर साहब हमारे साथ ही मौजूद हैं, एहसन मींती भी मौजूद है। जी एहसन मींती, किधर गए आपके फंड मैनेजर्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, उनकी क्या परफॉर्मेंस है? गोरा जो है वो पाकिस्तान में उसका वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा। दूसरा ये कि हम रिलेटिवली बेहतर थे, इमर्जिंग मार्केट से फ्रंटियर में हम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे, यहां पर आने के बाद हमें रास नहीं आ रहा इस मर्तबा इमर्जिंग इंडेक्स। जी एहसन साहब। देखिए, बिल्कुल इकोनॉमिक जो ग्रोथ रेट के फोरकास्ट हैं वो तो सर्टनली 2021 तक 3% जो है 3.5% तक जो है वो ग्रोथ रेट को प्रिडिक्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक स्लो डाउन जाहिर है स्टेट बैंक की तरफ से भी जो रिसेंटली रिपोर्ट आई इंडिकेट कर रही है फंडामेंटली इकोनॉमी वेट कर रही है कुछ खबरों का, किसी जैकपॉट का। जाहिर है वो इन्वेस्टर्स उस पर स्पेकुलेट करते हैं। हमारी दो कंपनीज जो हैं वो आज अपलिफ्ट हुई हैं, OGDC, PPL। आई थिंक कि कोई ऐसी एक सक्सेस आ जाए जिससे ओवरनाइट पाकिस्तान को जो है वो एक डिफरेंट लीग जो है मिल जाए। वो भी लोग कहते हैं कि 10 साल के बाद ये बेनिफिट्स होंगे पाकिस्तान को, बट जाहिर है मतलब अगर ये कहें ना, फिर मार्केट अगर चलेगी भी तो वो स्पेकुलेशन के ऊपर चलेगी। मार्केट में जो एक रियल टर्न अराउंड है वो मार्केट में इस वक्त नहीं है। जफर मोती और एहसन मींती इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक छोटे से ब्रेक की तरफ चलेंगे। बात की जा रही है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की कारकर्दगी के हवाले से, उसमें जो इश्यूज दरपेश हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, बात कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की परफॉर्मेंस की, और इस वक्त जफर मोती और एहसन मींती हमारे साथ मौजूद हैं। जफर साहब, आप इस वक्त मौजूद हैं? जफर मोती साहब। हाँ, हेलो। जी 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 जी। अब ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी मार्केट के हवाले से। ब्रेक पे जो एक इंपॉर्टेंट न्यूज आई, मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूं कि नया पेशगी इत्तला के बगैर ही अब गिरफ्तार कर सकता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, क्या कहेंगे आप मार्केट के हवाले से? मजीद क्या क्या होना चाहिए, क्या किस चीज का वेट कर रहे हैं मार्केट? मार्केट वेट कर रही है नए बजट का, मार्केट वेट कर रही है नए मॉनेटरी पॉलिसी का, मार्केट वेट कर रही है कि ये जो गैस के 144% फ्री नॉर्दर्न और 18% फ्री सदर्न, इसका क्या एंड रिजल्ट निकलता है। मार्केट वेट अभी है कि क्रूड ऑयल के बढ़ने का क्या इम्पैक्ट आता है। ठीक है, अच्छा अब एक सेकंड मैं देखें, मॉनेटरी पॉलिसी तो आ रही है इस वक्त 10.25% है और 29 को जो है पॉलिसी रेट अनाउंस होगा। दूसरी चीज ये कि इस वक्त जो क्वेश्चन हमें मिला चाइना से, हमें जो है वो पैसे मिले, $2.2 बिलियन मिले, सफिशिएंट इस वक्त जो हमारे रिजर्व्स हैं कंफर्टेबल पोजीशन में है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि हुकूमत के लोग, हुकूमती वुज़रा जो इकोनॉमी की इस वक्त पिक्चर दिखा रहे हैं, हमारी कैपिटल मार्केट उसके ऊपर उसको रिफ्लेक्ट क्यों नहीं कर रही है? वो चीज क्यों नहीं आ पा रही है हमारी मार्केट में? इसलिए कि कैपिटल मार्केट झूठ नहीं बोलती है, वो हमेशा बताती है कि क्या हो रहा है। तो हुकूमत के लोग झूठ बोल रहे हैं? मैं कह सकता हूं कि ये झूठ नहीं बोल रहे, तो कंफ्यूज तो जरूर है, कंफ्यूज जरूर है। अच्छा, साथ ही अब वो जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह हुआ करते थे NIT में, अब अदनान आफरीदी साहब आए और वी होप कि NIT जो है मार्केट में काफी एक्टिव रहेगा। इससे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में एक्टिविटी काफी रहती थी म्यूचुअल फंड्स की, और जाहिर के स्टेट ओन फंड्स हैं उनकी बहुत ज्यादा रहती थी। वो लोग भी अब इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, फंड्स भी इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है, घट रही थी पहले के 35,000 हो जाएगी, तो उसमें NIT नजर नहीं आई, कोई क्योंकि पास भी लिक्विड। बात सुने कि यहाँ पर मैंने ऐसा हालत नहीं देखी कि हमारे एरिया जहाँ हमारी ऑफिसेज हैं उसके 5 किलोमीटर में पूरे पाकिस्तान की होलसेल मार्केट है, चाहे वो जोड़िया बाजार गिन लें, कपड़ा मार्केट गिन लें, स्पाइसेस मार्केट गिन लें, होलसेल मार्केट गिन लें, वो सब में कैश फ्लो कम हो गया है। जो ये मार्केट्स होती तो पूरे पाकिस्तान को सप्लाई करती थी, पाकिस्तान के कराची के पोर्ट से सब चीजें जो हमारे कंटेनर उतरते थे वो वहां से आगे चलते थे। अच्छा, कैश फ्लो कम हुआ है या फॉर्मल इकोनॉमी जो है, जो इनफॉर्मल इकोनॉमी वो फॉर्मल साइड पे हुई है, बैंकिंग साइड रेगुलेशन सख्त हो गई हैं, कैश ये भी तो एक हो सकता है ना कि आपका सिस्टम जो है वो एक सही होने जा रहा है?
हाँ वो होगा, लेकिन ये अपना बॉम्बे थोड़ी है कि एक दो साल में, यानी 1950 से वो ये इस तरह की इकोनॉमी चला रहे हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। Well, this is the cost which we are paying. This is the cost which we are paying. बहुत बहुत शुक्रिया जफर मोती हसन मिंती इस वक्त हमें शरीक रहे। नाजरीन, पाकिस्तानी कैपिटल मार्केट्स जो कि इस वक्त हुकूमती वुज़रा जो तशरीह कर रहे हैं इकोनॉमी की, उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर रही है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।